तो अब है हमारा केस 4। हम लोगों ने अभी तक 3 केसेस सीखे हैं। सबसे पहला था कि अगर आपका कैपिटल एक्स ई की पावर ax टाइप का होता है तो क्या होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। फिर हमने सीखा था साइन ax और कॉस ax अगर होता है तो क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट जो सीखा था वो x की पावर m अगर हो, कैपिटल x अगर x की पावर m फॉर्म में हो तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था। अब आता है जब आपका कैपिटल एक्स इस फॉर्म में हो, मतलब ई की पावर एक्स, एक तो एक्सपोनेंशियल आनी चाहिए इंटू वी, जहाँ पर वी क्या है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब ये जो होगा वो आपके पास एक्स का ही कोई फंक्शन होगा। अब एक्स का कोई भी फंक्शन होता है, इट कैन बी साइन एक्स, इट कैन बी कॉस एक्स, इट कैन बी एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स फिर से हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है सिर्फ आपका। तब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम ऐसे ही निकालते हैं, जो आपका x यहाँ पर जो आपका राइट साइड में होता है वो x अपॉन एफ ऑफ डी, जो आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड को जो आप नीचे लेके जाते हो। जब आपका कैपिटल x ई की पावर ax इंटू वी है तब हम क्या करेंगे, जो d है उसको हम रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से। मतलब आपका जो भी सपोज ये है आपका डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ठीक है, ये हुआ अगर आपका एफ डी। ठीक है, और आपको यहाँ पर है ई की पावर एक्स इंटू एक्स इस तरह से है तो ए इसका मतलब 1 हो गया। तो आप क्या करोगे, डी को हम डी प्लस ए से रिप्लेस कर रहे हैं तो डी यहाँ है तो डी प्लस ए क्या हो जाएगा, डी प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे थी 1 तो डी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 डी प्लस 1 प्लस 1। तो हमारा यही होता है कि आप जो एफ डी है उसमें डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे, ई की पावर एक्स को एज इट इज़ यहाँ रखेंगे और वी को हम रखेंगे अपने राइट साइड में और फिर उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं जब आपका ई की पावर ए एक्स इंटू वी फॉर्म की अगर कैपिटल एक्स हो तो ये लिया हमने क्वेश्चन जो कि है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब ये वही वाली फॉर्म है आपकी ई की पावर ए एक्स इंटू वी, जहाँ पर वी आपका फंक्शन ऑफ एक्स है और यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक दो चीज़ें हम लोग पहले से लिख लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू क्या है इसमें 1, ई की पावर ए एक्स, ए आपका 1 है। ठीक है, अब बस पहले सी एफ निकालते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है सी एफ निकालना। तो सी एफ इसका है एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 और ये हम जानते हैं ये m माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी m 1 और 1, दो आपके रिपीटेड रूट्स आ गए। तो आपका सी एफ क्या होता है, सी एफ इज़ वॉट, c1 प्लस c2 x ई की पावर mx, m क्या है आपका 1 इंटू एक्स विल बी x, तो ई की पावर x आपका, ये आपका सी एफ आ गया। नेक्स्ट होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सबसे पहले हम लिखेंगे अपना उस तरह से ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, अभी ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन करेंगे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। ठीक है, अब बस क्या करना है हमें, ई की पावर एक्स तो इधर रखेंगे अपने लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर को रखेंगे राइट साइड में और डी की जगह हम डालेंगे डी प्लस ए, जो कि ए है आपका 1 तो डी प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका आया ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन, आप ये भी कर सकते हो इसे हम d माइनस 1 का होल स्क्वायर कर ले पहले इंटू एक्स स्क्वायर और फिर d की जगह d प्लस 1 करेंगे तो एक 1 से एक 1 कैंसिल हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या, तो मैं यहाँ पे अब d की जगह d प्लस 1 डाल देती हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास ई की पावर x इंटू 1 अपॉन डी प्लस 1 और माइनस 1 तो था ही, तो ये आपका आया का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, या आया ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन, ये प्लस 1 ये माइनस 1 तो कैंसिल हो गया तो सिर्फ d बचा और d स्क्वायर है तो d स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप एक चीज़ जानते हो, जब ये इस तरह से 1 अपॉन डी मैंने बताया था, अगर d नीचे होता है तो वो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और d अगर ऊपर की तरफ मल्टीप्लाइड होता है तो वो आपका डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करता है, ये इंटीग्रेशन को कर रहा है आपका। तो अब देखो ई की पावर एक्स तो हमारा साइड में है, उसका तो कुछ नहीं हो रहा है, आपका किससे ये है डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ है, मतलब एक्स स्क्वायर को आपको 2 बार इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर सपोज आपके पास यहाँ डी, ऐसे भी कर सकते हो आप, डी की पावर जो है ये -2 लेके जा सकते हो, बट फ़ायदा कुछ नहीं है, वो होएगा इंटीग्रेशन ही। अगर ये सिंपल ऐसे आता है आपके पास तो इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। +1 -1 आता तो हम लोग अपना वो वाला केस जो हमने थर्ड बताया था कि इसे 1 प्लस एफ डी में लेकर या 1 माइनस एफ डी में लेके आते पहले, फिर उसे ऊपर लेके जाते बाइनॉमियल से एक्सपेंड करके एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते और जो टर्म 0 हुई थी उनको ख़त्म करके
आपका जो आता वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता। बट अब यहाँ पर 1/d² इंटू x² है, इसका मतलब ये है कि आपको x² को 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो हम पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा x³ और फिर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा e⁻x इंटू x⁴/3 इंटू 4 विल बी 12। तो ये आया आपका e⁻x इंटू x⁴ इंटू अपॉन 12। अब आप ये सोचोगे यहाँ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट आना चाहिए। मैंने सबसे स्टार्टिंग में अपनी जब मैंने कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का बताया था तो मैंने ये कहा था पर्टिकुलर इंटीग्रल विदाउट कांस्टेंट्स होता है, CF में आपका कांस्टेंट्स आते हैं। तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, इसमें सिंपल आपने इंटीग्रेट किया, ऐसे ही आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। फिर हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा उस हिसाब से, CF जो था C1 + C2 x e⁻x प्लस e⁻x x⁴/12, ये आ गया आपका इसका सॉल्यूशन। ये हमने एक और क्वेश्चन दिया जो कि है d² - 2d + 5y = e⁻2x sin x। ठीक है, तो अब है आपका e⁻ax इंटू साइन एक्स, एक्स मतलब जो फंक्शन है वो अब साइन एक्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप CF निकालो। व्हाट इज CF? CF इज m² - 2m + 5। अब इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे आपके 1 ± 2i करके देख लेना चाहे आप लोग, इसका यही रूट्स आएंगे। क्योंकि ये वैसे फैक्टराइज नहीं हो पाएंगे तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। ठीक है, तो हम CF इसका लिखते हैं, वो होगा आपका ये m है तो CF आ जाएगा आपके पास। ये कॉम्प्लेक्स वाले हैं तो हमने क्या बताया, e⁻ रियल पार्ट इंटू x, तो रियल पार्ट इज़ 1 इंटू x, तो 1 इंटू x विल बी x। C1 cos बीटा, बीटा यहाँ पर 2 है तो cos 2x प्लस C2 sin 2x, तो ये तो आ गया आपका इसका CF। अब बात करते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी व्हाट, e⁻2x ऐसे लिख देती हूँ मैं इंटू 1/d² - 2d + 5 और यहाँ आ जाएगा आपका sin x। हम क्या करते हैं, d को d + a से, अब a यहाँ का देखते हैं हम लोग, e⁻ax वाला ये है 2, तो d को हम करेंगे रिप्लेस d + 2 से, तो आ जाएगा आपके पास e⁻2x इंटू 1/d + 2 का होल स्क्वायर -2d + 2 + 5 इंटू ये sin x चल रहा है आपका यहाँ पे, तो चलेगा ही। e⁻2x सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/, ये होएगा d² + 4 + 4d -2d - 4 + 5 इंटू sin x। अब आप देखो 4 से एक 4 कैंसिल हो रहा है और ये 4d - 2d विल बी 2d, तो आपके पास आएगा 1/d² + 2d + 5। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी था e⁻2x इंटू 1/ आया था d² + 2d + 5 और यहाँ था sin x। अब हमारा जब sin x आता है इधर, तो हम लोगों ने सेकंड केस में क्या पढ़ा था, जो यहाँ का a होता है, ठीक है, तो हमारा d² रिप्लेस हो जाता है -a² से, a है यहाँ पर 1। अब यहाँ e का नहीं देखेंगे a, हम देखेंगे साइन वाले का, क्योंकि हम साइन वाले की पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं एक तरह से। अब ये तो हम साइड कर देते हैं, इसका सिर्फ रोल होता है d को d + a से रिप्लेस करने का और बाकी इसका कोई रोल नहीं है, ये अपना अलग बैठ जाता है। साइन से हम करेंगे, अब साइन x का क्या होता है, d² को -a² से, a आपका यहाँ 1 है तो ये इट विल बी रिप्लेस बाय -1, तो ये हो जाएगा आपके पास e⁻2x इंटू 1/-1 + 2d + 5 sin x, राइट। अब -1 + 5 क्या हो जाएगा आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 1/2d + 4 sin x। अब हमारा यहाँ पर ऐसे आ रहा है तो हम लोग ने एक मेथड सीखा था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपका हो जाएगा e⁻2x इंटू 1/2d + 4 इंटू 2d - 4 और 2d - 4 इंटू sin x, राइट। अब होएगा e⁻2x इंटू 2d + 4, तो ऊपर एज इट इज़ रहेगा, कुछ हो नहीं रहा इसका, इंटू sin x अपॉन
2d प्लस 4 2d माइनस 4, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2d का स्क्वायर विल बी 4d का स्क्वायर माइनस 16। अब d स्क्वायर को फिर से माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे जो कि आया था आपका -1, तो e की पावर 2x 2d प्लस 4 साइन x अपॉन 4 इंटू -1 माइनस 16, तो -4 माइनस 16 -20 हो गया, तो हम बाहर निकालते हैं -20 को और e की पावर 2x को। अब क्या करना है, हमें sin x को इस 2d प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2d sin x आएगा, तो d sin x मतलब कि आपको sin x को डिफ्रेंशिएट करना है एक बार, तो डायरेक्ट लिख दे 2, एक बार sin x का डिफ्रेंशिएट हुआ तो हो गया cos x प्लस 4 sin x, ये तो ऐसा इट रहेगा। अब आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन लेके ये कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 10, ये हो जाएगा cos x प्लस 2 sin x। यह है आपका इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था और पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों को ऐड करके आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोगों ने कैसे निकाला एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी यही फॉर्म में रखा, e की पावर 2x को इधर रखा और जो x का जो भी आपके पास फंक्शन था उसको राइट साइड में रखा अपने। फिर d को हमने इस वाले a से हम रिप्लेस करते हैं, d प्लस a, जो हमने रिप्लेस करके हमारा ये आ गया था, मतलब ये हमारा आया हुआ है, ये चीज़ है d प्लस a करके। फिर हमने साइन x की जो हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का हम लोगों ने केस सीखा था वो करते हैं, जिसमें d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, करा तो हमारा ये आया। अब ऐसे हम लोग नहीं छोड़ते, तो हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे करा, उसके बाद जो d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस किया, और जो चीज़ जैसे d ऊपर था, मैंने बताया था d ऊपर मतलब डिफ्रेंशिएशन होती है, तो आपने इसे मल्टीप्लाई किया, डिफ्रेंशिएट किया और आपके पास ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो अब एक और क्वेश्चन को ही देखते हैं, अगर इसका है तो, अगर आपके पास e की पावर समथिंग इंटू कॉस एक्स आ जाता है तो कैसे करते हैं, एक ही वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ अगर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल रखा क्या, e की पावर x कॉस एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, d को रिप्लेस किया d प्लस a से, a आपका यहाँ का देखेंगे तो 1 है, तो d प्लस 1 से रिप्लेस होएगा। e की पावर x को रखते हैं अपने लेफ्ट साइड में, यहाँ रखते हैं d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 प्लस 4 और cos x आ जाएगा आपका राइट साइड में। सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर x इंटू 1 अपॉन ये आया आपके पास d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d माइनस 2 प्लस 4, 2d से 2d कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ये बचा d स्क्वायर, ये आपका प्लस 1 है और 4 मतलब 5 माइनस 2 हो गया आपके पास 3, तो प्लस के 3, और ये आपके पास cos x एज इट इज चल रहा था, e की पावर x cos x एज इट इज चल रहा है। हम क्या करते हैं, d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। अब cos का a देखते हैं, तो cos में a सिर्फ 1 ही है, तो हम लोग d स्क्वायर को माइनस ऑफ 1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये e की पावर x इंटू 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 3 cos x, तो e की पावर x ये आया आपके पास 3 माइनस 1 2, तो ये आया आपके पास e की पावर x 2 cos x, ये आपका आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल।